डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट 3 में एक नए टॉपिक को लेके आए जिसका नाम है उत्तोलक, लीवर। ठीक है, तो आज से समझते हैं कि लीवर क्या होता है। जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा और पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा लीवर। ठीक है, तो लीवर क्या होता है, एक कोई छड़ होती है, दृढ़ छड़, है ना। एक दृढ़ छड़ होती है जिसकी सहायता से हम कम प्रयास लगाकर अधिक बोझ को या भार को नियंत्रित कर सकते हैं या उठा सकते हैं। तो ऐसी मशीन को हम क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर कोई पत्थर का है, बड़ा पत्थर है, हैवी पत्थर है, और उसको अगर मैं उठाना चाहूं हाथ से, ठीक है, तो हाथ से उठाने में काफ़ी तकलीफ होगी। तो उस पत्थर को हाथ से ना उठाकर किसी छड़ के द्वारा, है ना, कोई लोहे की छड़ हो, दृढ़ छड़, और उससे हम उसको नीचे लगा करके उसको पलटें, है ना, तो वो आसानी से हम पलट सकते हैं। तो वो जो छड़ है भाई उत्तोलक कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये एक प्रकार की दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के पर तक घूम सकती है। इस स्थिर बिंदु को आलंब कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास उत्तोलक होता है, यानी कोई छड़, दृढ़ छड़ है, उसको हम आंशिक मशीन भी कहते हैं, है ना, पार्शियली मशीन कहलाती है, या फिर मशीन का अवयव कहलाता है, यानी मेंबर ऑफ मशीन। ठीक है, जिसकी सहायता से कम प्रयास लगाकर अधिक भार नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर लीवर का जो सिद्धांत है वो आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई भी लीवर है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या कहलाता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट इक्वल टू राइट हैंड साइड का मूवमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, यानी किसी भी फोर्स सिस्टम अगर मेरे पास, मैं चलिए ठीक है अभी आपको बता दे रहा हूँ। अभी आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, आलंब पर दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर आलंब पर वामावर्त आघूर्ण, है ना। आलंब जो है हमारे पास कोई सपोर्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं, या फिर मैंने कह दिया भार गुणा भार भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कुछ इस तरह से कि लीवर जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, लीवर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लीवर एक दृढ़ छड़ होती है जिसकी सहायता से कम बल लगाकर या कम प्रयास लगाकर, ठीक है, अधिक भार को नियंत्रित कर सकते हैं या हम उठा सकते हैं, है ना। तो वो हमारे पास लीवर कहलाता है। ठीक है, तो लीवर का सिद्धांत जो है वो आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड का आघूर्ण बराबर राइट हैंड साइड का आघूर्ण। तो मैं चलिए ठीक है यहाँ पर क्या दे रहा हूँ कि मेरे पास, चलिए मान लीजिए कोई पत्थर है, इसको मुझे उठाना है ना। तो पत्थर उठाने के लिए ये पत्थर मान लीजिए इस तरह से जमीन पर रखा हुआ है और इसका बहुत ज़्यादा हैवी वेट है जो हाथ से हम नहीं उठा सकते इसके लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक दृढ़ छड़ ले लेते हैं, और मैंने दृढ़ छड़ के लिए ले लिया, और दृढ़ छड़ के लिए किसी यहाँ पर एक कोई मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, कोई चीज़ नीचे लगा ली। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह से इस छड़ के लिए अब यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये छड़ मैंने बना दी। ठीक है, कुछ दृढ़ छड़ इस तरह से, ये एक दृढ़ छड़ बना दी। ठीक है, ये, और यहाँ पर ये जो है पॉइंट कुछ ऐसे बना ले रहा हूँ, इतना बड़ा, है ना। ये मैंने टेक लगा दी, है ना, जिसको सपोर्ट, बीम में हमने सपोर्ट के नाम से पढ़ा था, यहाँ इसको आलंब बोलते हैं, क्योंकि ये जो छड़ है दृढ़ छड़, ठीक है। अब दृढ़ छड़ को पर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या लगाएंगे, प्रयास, यानी यहाँ पर, यानी पी, इसको क्या लगाएंगे, प्रयास, यानी फोर्स लगाएंगे इधर इस पत्थर के टुकड़े को उठाने के लिए। ठीक है, तो ये जो छड़ है वो इस बिंदु के पर तक घूम सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आलंब। ठीक है, ये कहलाता है आलंब। ठीक है, आलंब, इसको हम आलंब बोलते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास आलंब कहलाता है। और ये हमारे पास जहां हम प्रयास लगा रहे हैं, ये प्रयास भुजा। ठीक है, प्रयास भुजा, ये प्रयास भुजा कहलाती है, उत्तोलक की प्रयास भुजा कहलाती है। और जिधर हम भार उठा रहे होते हैं, जहां भी हमारे पास ये लोड लगा हुआ है, इस पॉइंट को, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो है वो भुजा को हम बोलते हैं भार भुजा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भार भुजा, भार भुजा। ठीक है, लोड आर्म, ये हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक उत्तोलक के जो का आलंब है, वहां से यहाँ तक की ये जो है हमारे पास वो प्रयास भुजा, यहाँ से यहाँ तक प्रयास भुजा, और यहाँ से यहाँ तक भार भुजा। ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें, ठीक है, तो उत्तोलक की, तो उत्तोलक जो है
अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे पास कोई एक छड़ है, ये मैंने कह दिया एक छड़ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस तरह से बना सकता हूँ कि मेरे पास एक छड़ है और ये छड़ मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। जैसे हमने बच्चों के जो झूला होता है, झूलने का झूला, शीशा है ना, उसकी हम बात करें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से झूला होता है बच्चों के झूलने वाला, है ना। तो ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक तरफ कोई, यहाँ पर बच्चा एक बैठा हुआ है ना, और एक इधर बैठा हुआ है, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि मेरे पास एक छड़ है जिसका आलम ये है, ठीक है। एक तरफ इसमें प्रयास होगा, भार होगा, ये मैंने कह दिया भार, डब्लू मैंने कह दिया। चलिए ठीक है, डब्लू को ऐसे ना दिखा के आप ऐसे दिखा सकते हो कि डब्लू मैंने दिखा दिया, या इस डब्लू को उठाने के लिए मैंने यहाँ प्रयास लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो हमारे पास कहलाती है प्रयास, जिधर लगा हुआ आलम्ब से लेकर प्रयास तक, तो यह प्रयास भुजा, ठीक है। प्रयास भुजा, ये हमारे पास प्रयास भुजा है। और यहाँ से यहाँ तक भार भुजा, ये जो है ये कहलाती है भार भुजा, ठीक है, भार भुजा, ये भार भुजा है। और ये मेरे पास पॉइंट है, इसको बोलते हैं आलम्ब, ठीक है, आलम्ब। तो आलम्ब की परिता ये उत्तोलक घूम सकता है। तो यहाँ पर सिंपली हम कहें कि ये आघूर्णों के सिद्धांत पर उत्तोलक काम करता है। तो आलम्ब के परिता अगर हम आघूर्ण निकालें तो आघूर्ण के लिए मैंने बताया ये जो लिख रखा है भार गुणा भार भुजा, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आघूर्ण। अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड का आघूर्ण राइट हैंड साइड का आघूर्ण बराबर होता है, या ये जो है भार हमारे पास क्या है, डब्लू, ठीक है। डब्लू एक तरह से फोर्स है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बल है ना, ये भार है या बल है, इसका आघूर्ण निकालना चाहते हैं इस बिंदु के परता। ये बिंदु मैंने कह दिया, मान लीजिए ओ बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर मूवमेंट निकालेंगे बिंदु ओ के परिता, अगर हम आघूर्ण निकालते हैं तो भार गुणा भार भुजा, तो भार हमारे पास डब्लू और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी जिस बिंदु के परता हम आघूर्ण निकालते हैं उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक लंबवत दूरी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, भार भुजा, ठीक है, भार भुजा, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है डब्लू गुणा भार भुजा। अब इधर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, तो इस साइड में हमारे पास जो प्रयास है और प्रयास भुजा, तो इस तरह से हम ये उत्तोलक का सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगने वाले फोर्स एक तरफ है ना, यहाँ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इधर भी हमारे पास एक से भार की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, प्रयास की संख्या भी एक से ज्यादा हो सकती है, P1 गुणा वो P1 प्लस P2 प्लस P3, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भार भी हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक छड़ होती है ना, जिसको हम आंशिक मशीन या किसी मशीन के अवयव बोलते हैं, ठीक है, जिसको और ज्यादा क्लियर हम करेंगे, ठीक है, आगे न्यूमेरिकल में भी क्लियर काफी हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और टाइप्स ऑफ लीवर यानी उत्तोलक के प्रकार, ठीक है, उत्तोलक, ठीक है, के प्रकार। हम उत्तोलक के प्रकार की बात करें, ठीक है, प्रकार, तो हमारे पास उत्तोलक जो हमारे सिलेबस में है उनके लिए हम देखेंगे तो हमारे पास होता है सरल लीवर, ठीक है, पहला होता है सरल लीवर, सरल लीवर, सिंपल लीवर, ठीक है। सिंपल लीवर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, 3 प्रकार के होते हैं, इनके नाम। प्रथम वर्ग का लीवर, ये क्या है, प्रथम वर्ग, प्रथम, ठीक है, वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड, ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बेल क्रैंक लीवर, ठीक है, बेल क्रैंक लीवर, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, बेल क्रैंक, इसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, बेल, ठीक है, क्रैंक, बेल क्रैंक लीवर, ठीक है। तीसरा हमारे पास और है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त लीवर या कंपाउंड लीवर, ठीक है, संयुक्त लीवर, संयुक्त लीवर, जिसको यहाँ हम बोलते हैं यौगिक लीवर, यौगिक, यौगिक, ठीक है, यौगिक लीवर, ठीक, यौगिक लीवर इसको बोलते हैं यौगिक लीवर। यौगिक लीवर को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड लीवर। और हमारे पास चौथा होता है विषम भुज, विषम भुज, विषम भुज, स्टील एड, विषम भुज, तुला भी बोलते हैं इसको, विषम भुज, ठीक है, विषम भुज तुला, विषम भुज तुला, स्टील यार्ड, स्टील, ठीक है, यार्ड, स्टील यार्ड। और 5वां हमारे पास है लीवर
सुरक्षा वाल्व, ठीक है, ये है लीवर सुरक्षा वाल्व। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए सिंपल लीवर जैसा कि हमने बताया ये एक दृढ़ छड़ होती है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और इसके एक एंड पर हम प्रयास लगाते हैं, दूसरे एंड पर भार लगाते हैं, ठीक है। भार लगाने वाली भुजा को भार भुजा और प्रयास लगाने वाली भुजा को प्रयास भुजा, और लीवर जिस बिंदु के परता घूमता है उसको हम उसका आलंब कहते हैं, या इसको फलक्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरल लीवर हमारे पास 3 कैटेगरी में है, ठीक है। पहली कैटेगरी का एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, कैंची या तुला। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कैंची या तुला, ठीक है। तुला जानते हैं आप, ठीक, ये हमारे पास ये प्रथम वर्ग के लीवर है उसका एग्जाम्पल है। और जो सेकंड टाइप का है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है सरौता या नींबू नचड़ने वाली मशीन, ठीक है। सरौता, सरौता जानते हैं, जिससे आम को काटते हैं, आम अचार बनाने के लिए जो आम होता है कच्चा आम उसको काटते हैं, या नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ठीक है। तीसरे वर्ग का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास कहलाता है, अच्छा प्रथम वर्ग गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, प्रथम वर्ग में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कैंची, ठीक है, या तुला। और इसमें आ जाएगा हमारे पास सरौता, सरौता। थर्ड में हमारे पास होता है चिमटा, ठीक है, रोटी पकड़ने वाला चिमटा, ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसमें चिमटा, चिमटा रोटी बनाने वाला चिमटा। तो यहाँ पर देखिए कैंची जो होती है, कैंची आपने देखी है, कैंची कुछ इस तरह से सीजर, ठीक है, कैंची आपकी कुछ इस तरह से होती है, ये आपकी कैंची हो गई, ठीक है। ये इसमें ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो है ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आलंब, या इसको फलक्रम बोलते हैं। और यहाँ पर हम हाथ से इसको पकड़ते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा काटना है तो ये हमारे पास कहलाता है भार, यहाँ पर क्या कहलाता है भार, और यहाँ लगाते हैं प्रयास पी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका है, या तुला का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। पहले चलते थे तुला, ठीक है, तो उसमें बीच में यहाँ पर एक इस तरह से ये होता था, इधर एक पलड़ा होता था, एक इधर पलड़ा। आपको सब्जी लेनी है या चीनी लेनी है तो इसमें रख दिया, इसको बोलते हैं डब्लू। और इसको उठाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी लोड लगाते हैं या मतलब वेट रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पी कहलाता है। और इस बिंदु के पड़ता ये रोटेट होता है, ये बंधा हुआ होता है, हाथ से पकड़ते हैं जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्रथम वर्ग के लीवर के। द्वितीय प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो है सरौता। तो देखिए सरौता कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से सरौता होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आलम्ब कहलाता है, ठीक है, सरौता का क्या है, आलम्ब। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइड पर हम ये हैंडल होता है, यहाँ फोर्स लगाते हैं, जिस आम को काटना होता है वो यहाँ पर रखते हैं आम के लिए, ठीक है, या फिर सुपारी भी काटते हैं सरौता से, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, दबाते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्या लगाते हैं, प्रयास पी, और ये हमारे पास क्या होता है, भार, है ना, ये क्या कहलाता है, भार। तो और ये कहलाता है आलम्ब, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उत्तोलक होता है जिसमें आलम्ब बीच में होता है, एक तरफ प्रयास और दूसरी तरफ, मतलब आलम्ब एक साइड पे होता है, बीच में भार, एक तरफ प्रयास लगाते हैं, एक तरफ प्रयास, बीच में भार, और ये आलम्ब होता है, ठीक है। प्रथम वर्ग में आलम्ब का होता है बीच में, और एक तरफ हमारे पास प्रयास और दूसरी तरफ हमारे पास भार होता है। तृतीय प्रकार का हमारे पास जो उत्तोलक है, ठीक है, इसमें हमारे पास चिमटा है ना। तो चिमटा हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या कहलाता है, ये आलम्ब। और इस पर यहाँ पर हमें रोटी उठानी होती है, और हाथ से चिमटे को यहाँ पकड़ते हैं इस पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ प्रयास लगाते हैं, और ये हमारे पास भार कहलाता है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर आलम्ब होता है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया, ये प्रथम टाइप के एग्जाम्पल थे, प्रथम द्वितीय तृतीय के सरल लीवर के, है ना। तो इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको एक एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा एक आइडिया देते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेल क्रैंक लीवर हमारे पास जो होता है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेल क्रैंक लीवर के लिए। तो बेल क्रैंक लीवर का फिलहाल इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। बेल क्रैंक लीवर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसकी दोनों भुजाएं, है ना, कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ऐसे, है ना, इसकी जो इस तरह से होता है, ठीक है, बेल क्रैंक लीवर। और यहाँ पर इसका क्या होता है, आलम्ब, है ना। एक तरफ इसमें क्या होता है, प्रयास होता है यहाँ पर, ठीक है, और एक तरफ हम क्या लगाते हैं, इसमें भार लगाते हैं, एक तरफ भार लगाते हैं और एक तरफ इस पॉइंट पर प्रयास लगाते हैं पी, और ये कहलाता है आलम्ब, ठीक है, एफ आलम्ब कहलाता है, या फलक्रम, ठीक है। तो ये जो होता है इसका उपयोग जो होता है गाड़ियों में जो ब्रेक पेंडल होते हैं
वहाँ पर यूज किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, जो रेलवे में जो एक कहीं पर आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पर बीच बीच में कुछ केबिन बनी हुई होती हैं, ठीक है, और उनमें हम क्या करते हैं, जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन जो ट्रेन जा रही होती है, एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाना है, यानी ट्रैक अब उसका चेंज करना है, तो ट्रैक चेंज करने के लिए हम उस ट्रैक पर इस लीवर का यूज करके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में इसको मिला लेते हैं। तो हम कह सकते हैं यानी पटरी जो रेलगाड़ियों के ब्रेक पैडल में इसका यूज करते हैं, या फिर जो पटरियाँ होती हैं रेलवे लाइनों के केबिन के पास, वहाँ जो सिग्नल है ना, सिग्नल यूज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ आपको बताएंगे। फिलहाल में आपको ये समझ में आ गया कि इसका ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और इसका यूज हम रेलवे ट्रैक पर ट्रैक को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, या फिर सिग्नल वगैरह देने में यूज करते हैं। ठीक है, संयुक्त लीवर या यौगिक लीवर, ठीक है, तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक लीवरों से मिलकर बना होता है। यही जो दो लीवर, मान लीजिए बेल क्रैंक लीवर हमारे पास, एक ये बेल क्रैंक लीवर हमने ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, एक सरल लीवर जोड़ दिया, ठीक है, या फिर कोई दो बेल क्रैंक लीवर हमने इसमें जोड़ दिए, ठीक है, दो बेल क्रैंक लीवर भी जोड़ सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, संयुक्त लीवर इस तरह से बन जाता है। हम आगे इसमें डिटेल में बताएंगे। दो या दो से अधिक जहाँ लीवर मिलकर बनते हैं उसको हम संयुक्त लीवर कहते हैं, और कुछ नहीं। विषम भुज तुला स्टील यार्ड, ठीक है, तो ये भी आपका एक तुला होता है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम रेलवे के पार्सल घर में। जो रेलवे होती है जहाँ पार्सल की जाती है कोई भी वस्तु, उसको बहुत जल्दी तोलने की नीड होती है, यानी बड़े बड़े हमें बोरे तोलने होते हैं, बड़े बड़े जो कार्टून्स होते हैं, वैगन बड़े बड़े, तो उसको बहुत जल्दी में लगभग मान में किसी वस्तु को तोलने के लिए, बहुत जल्दी तोलने के लिए स्टील यार्ड का यूज करते हैं। तो इसको हम डिटेल में बताएंगे अलग सेपरेट वीडियो में। संयुक्त सुरक्षा बल्ब यानी लीवर सुरक्षा बल्ब, है ना, लीवर सुरक्षा बल्ब का ये होता है, हम यूज करते हैं बड़े बड़ी कंपनी जो होती हैं वहाँ पर जो बॉयलर चलते हैं, बॉयलर जानते हैं आप, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे बॉयलर्स केमिकल में, तो बॉयलर्स जो होते हैं उनके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, आपको इसका एग्जांपल देख सकते हैं। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल बता दूं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो भी मतलब प्रेशर कुकर होता है खाना बनाने वाला घर में, ठीक है, वो उसका एग्जांपल ले सकते हो, तो वही इसका एग्जांपल होता है। उसकी जो सीटी होती है ऊपर जिसको बोलते हैं ना, वो सुरक्षा वाल्व कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, डिस्कस किया है श्रोता ये लीवर के प्रकार, ठीक है, श्रोता ये सेकंड का है, ये और ये कैंची फर्स्ट प्रकार के में है। तो प्रथम वर्ग का जो होता है उसमें ये आलम्ब बीच में होता है, एक तरफ भास और एक तरफ प्रयास होता है, और यहाँ पर हम कहेंगे भार गुणा भार भुजा, यानी P इंटू AF ये हमारे पास हो जाएगा, और W इंटू BF या FV, है ना। इसका एग्जाम्पल आपका कैंची या शीशा, बच्चों को झूला है ये शीशा, है ना। द्वितीय वर्ग में हमारे पास ये हो जाएगा, इसमें भार W प्रयास तथा आलम्ब F के बीच होता है, भार बीच में होता है और एक तरफ आलम्ब होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया श्रोता या नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये छोटी वाली नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड प्रकार का और देख, तो तीसरे प्रकार का जो लीवर है, यानी तीसरे वर्ग का लीवर, वो इस तरह का होता है। इसमें प्रयास बीच में होता है, एक तरफ भार और एक तरफ आलम। जैसे इसका एग्जाम्पल है चिमटा, ठीक है, रोटी बनाने वाला चिमटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, है ना, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ देखते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर वीडियो का साइज काफ़ी बहुत बड़ा हो चुका है, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।